वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस को, जिसमें इनहेरिटेंस के 5 प्रकार होते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया सिंगल इनहेरिटेंस को, मल्टीपल इनहेरिटेंस को, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को। आज हम अंतिम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसको हम प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों तरीके से करके देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। इससे पहले हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं इनहेरिटेंस के: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये चारों के चारों बेसिक इनहेरिटेंस है, यानी कि इनहेरिटेंस के बेसिक टाइप्स है। और हाइब्रिड है, ये इनसे अलग क्यों है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। देखो, जब भी हम किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा बेसिक इनहेरिटेंस, है ना, हमारे पास बेसिक इनहेरिटेंस मैंने बताया 4 पढ़े हमने। इन चारों में से कोई भी 2 या 3, यानी कि 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस जो टाइप्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट को यदि मिला देते हैं तो ये एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाता है। इसमें आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्लास है और उसको इनहेरिट करने के लिए 2 डेराइव्ड क्लास बनाई गई, बी और सी, और इन दोनों को इनहेरिट करने के लिए एक और डेराइव्ड क्लास बनाई गई, डी। यदि ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक, मान लीजिए, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल के अंदर एक क्लास हमने बनाई ए नाम की, उसको इनहेरिट करने के लिए एक चाइल्ड क्लास बनी बी, और उसको इनहेरिट करने के लिए एक चाइल्ड क्लास बनी डी। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हम एक और साथ में मिला ले कि एक क्लास और बनाए हम, क्लास सी के नाम की या ई डी जो भी हम बनाते हैं, और उसको इनहेरिट करते हैं उसी डी क्लास से या सी क्लास से जिससे हमने बी को इनहेरिट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 लेवल हमारे पास दिख रहे हैं, 2 प्रकार दिख रहे हैं। पहला तो जो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो दिख रहा है वो है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि दोनों हम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। अब हमने यदि किसी प्रोग्राम में दोनों को कंबाइन कराना है, तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बेसिक इनहेरिटेंस के टाइप्स यदि मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने समझा था हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जहाँ पे आप देख रहे हो हमने एक क्लास बनाई ए नाम की, फिर हमने इस क्लास को इनहेरिट किया बी के अंदर, और उसी को हमने किया सी के अंदर, है ना। यही तो होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज कराऊं। मैं यदि इस कॉन्सेप्ट में इसको बना देता हूं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो हम हेडिंग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिड। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए हमने क्लास बनाई ए को इनहेरिट करने के लिए बना बी, और बी को इनहेरिट करने के लिए बनेगा सी। तो सी के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं बी। अब ये बन जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी को हमने हाइब्रिड में कराना है तो हमको एक और लेवल का यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक कॉन्सेप्ट और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हाइब्रिड बनेगा। उसके लिए हम एक क्लास और डिफाइन करते हैं। मैं पहले वाले को ही करा लेता हूँ कॉपी, और इधर आके एक क्लास और डिफाइन करा लेते हैं पेस्ट। मैंने एक क्लास ये बना दी डी नाम से। क्लियर? अब ये सेपरेट क्लास है, एक ए सेपरेट क्लास है। ए को हमने इनहेरिट किया बी के अंदर, और बी को इनहेरिट किया हमने सी के अंदर। डी को कहीं भी इनहेरिट नहीं कर रखा है। मैं डी को भी यदि सी के अंदर इनहेरिट करा देता हूं, तो उसके लिए फिर से हम करेंगे पब्लिक और डी करा देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग लेवल है। एक मल्टी लेवल है और दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और दोनों हमने एक ही साथ यूज करे हैं, एक ही क्लास के अंदर सारा कुछ है। तो ये हो जाता है हाइब्रिड। अब इसको हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर? देखो, इसका मैं ये चेंज कर लेता हूँ, ये क्योंकि हमने कॉपी किया था ना, तो इसका नाम मैं अलग से डाल देता हूँ कि ये है फाइनल। फाइनल नाम से ले लेते हैं। और ये कहाँ पे है? कुछ मैसेज हम सारे ही चेंज कर देते हैं। ये है इनसाइड क्लास डी। क्या? ऐसे ही ये था इनसाइड क्लास बी, ये डबल एस है। एक हमारे पास है इनसाइड क्लास सी,
और इसको भी मैसेज को मैं पलट के यहाँ पे कर देता हूँ इनसाइड क्लास ए, ताकि हमको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी क्लास कहाँ पे यूज़ हुई है। इनसाइड क्लास ए फंक्शन हमारे सारे अलग अलग है। क्लास ए मैसेज नाम से फंक्शन लिया है, क्लास बी के अंदर एक फंक्शन हमने लिया डिस्प्ले के नाम से, क्लास डी के अंदर मैंने फाइनल के नाम से ले लिया, और क्लास सी के अंदर डिस्प्ले 2 ले रखा है। या फिर इसको मैं कर देता हूँ फाइनल क्लास FINAL करा लेते हैं क्या। ये हमारे फंक्शन हो गए। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो किस क्लास का बनाएंगे? तो देखो, जो सबसे लास्ट में डिफाइन करी जाती क्लास, जो सबसे आखिरी क्लास होती है, उसी के ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये मैंने बताया था। तो आखिरी में सी क्लास हमारे पास आ रही है, तो हम सी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे सी के अंदर AA नाम का। बी को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम उसी में मॉडिफाई करा रहे हैं, और ये भी मैं एक बार सारे रिमूव करा देता हूँ ताकि दोबारा से मैं बताऊँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिलेगा। हमने बनाया है सी क्लास का एक AA नाम का ऑब्जेक्ट। तो AA ऑब्जेक्ट के अंदर भाई इसका एक खुद का पब्लिक है, जिसके अंदर एक फंक्शन है display2 के नाम से। बल्कि हम एक काम करते हैं, इनके नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि फाइनल तो हम सी को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका बना देते हैं फाइनल नाम का हम फंक्शन। मैं यहाँ पे एक फाइनल नाम का इसका फंक्शन बना देता हूँ कि ये फाइनल हो जाएगा, और इसमें कर देता हूँ display2, क्योंकि ये एक सेपरेट क्लास हो गई। तो display2 नाम का यहाँ पे फंक्शन हो गया। अब समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहला तो हमने क्लास सी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है, तो सी क्लास के अंदर देखो खुद का एक फाइनल नाम का एक फंक्शन है, ये तो इसके अंदर है ही। अब हमने इनहेरिट किया है बी को और डी को। तो बी के अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और डी के अंदर display2 नाम का फंक्शन है। दोनों पब्लिक कर लिए हैं, तो ये दोनों भी इसके अंदर शामिल होंगे। और एक क्लास थी हमारे पास ए नाम की, जो सबसे ऊपर देख रहे हो ए नाम की क्लास है, इसको पहले इनहेरिट किया है बी के अंदर। तो बी के अंदर डिस्प्ले के साथ साथ क्लास ए के भी ऑब्जेक्ट है ना, उसके वेरिएबल हो सकते हैं। फिलहाल हमने ना तो इसका प्रोटेक्टेड लिया है ना प्राइवेट लिया, सिर्फ पब्लिक लिया है। यदि प्रोटेक्टेड लेते तो वो भी शामिल होता, तो पब्लिक लिया है तो पब्लिक इसके अंदर ऑलरेडी है क्लास ए का। और फिर बी को हमने इनहेरिट कर लिया सी के अंदर, देखो यहाँ पे है ना। तो ए क्लास का भी यहाँ पे वो मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AA.MSG नाम का वहाँ पे फंक्शन था। तो अब यहाँ पे 4 फंक्शन है, और हम चारों फंक्शन को यहाँ से कॉल करा सकते हैं। वो आप किस सीक्वेंस में करा रहे हो वो आपके ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पे कॉल करा लूँ AA.MSG को, AA. मैं करा देता हूँ बी क्लास वाले को, बी क्लास वाले के अंदर है display2, सॉरी डिस्प्ले नाम से ही है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले नाम से बनाया है। और AA.display2 के नाम से यहाँ पे फंक्शन है। और एक इसका खुद का क्लास का है AA.final। ठीक है, सारे फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे, चारों के चारों। रिटर्न 0 सेव करा देंगे और रन एंड विल पे क्लिक करा लेंगे। देखो यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास आ गई। ये कहाँ पे है? ये फंक्शन था इनसाइड क्लास ए, दूसरा फंक्शन था इनसाइड क्लास बी, एक क्लास डी और क्लास सी। तो ध्यान रहे कि जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो एक बेसिक इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है, वो किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा बेसिक इनहेरिटेंस टाइप्स का कॉम्बिनेशन है। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।